तो दोस्तों आज हो गई है 27 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती, कहा हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा करके दिखाएं फिर देखें होता है क्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर भाजपा देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के बजाय सरकारें गिराने में ही दिलचस्पी दिखाएगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि बीजेपी मेरी सरकार को गिराने के सपने देखना छोड़ दे, भाजपा पहले केंद्र में अपनी सरकार को बचा करके दिखाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा पहले कोई विकल्प नहीं होने की बात के बजाय लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि आपको छोड़कर कोई और करेगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि वो मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सूचित कर दूं कि पहले अपनी सरकार को बचा करके दिखाएं। मैं बिहार के लोगों से खास अपील करूंगा कि अपनी आंखें खोल करके ही वोट करें। ये यहां पर देख सकते हैं बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नीतीश की रैली में खाली कुर्सियां। आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो नजारा देखने को मिला है उसे देखकर लगता है कि भाजपा को इस बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। यह बात इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर के सकरा में रैली के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में मौजूद कुर्सियां काफी खाली नजर आई। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन में 2 से सिर्फ 3 रैलियां ही कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक ही दिन में 13 से 15 रैलियां कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। तो वहीं एक तरफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की रैलियों में कुर्सियां तक खाली पड़ी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है बिहार के अंदर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, रणदीप सुरजेवाला बोले 150 सीट जीतेंगे, सभी घोटालों की जांच करवाएंगे, 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग अब थक चुके हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच करा करके न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख ने कहा है कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना, राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के दौर वाला शासन फिर वापस लाना और विकास को बिहार की पहचान बनाना है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से भी अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा है कि हमें 12 करोड़ बिहार वासियों पर पूरा विश्वास है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर के ही रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि महागठबंधन 150 से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार वालों याद रखना, जैसे 15 लाख नहीं मिले वैसे चुनाव के बाद वैक्सीन भी फ्री नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर कहना है कन्हैया कुमार का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के वामपंथी दल इस बार महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, जिसके चलते जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के लिए जमकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार की एक जनसभा का वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वह जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि पहले लोगों को विकास और 15 लाख रुपए देने के नाम पर ठगा गया था। इस बार चुनाव में एनडीए के पास कोई भी मुद्दा नहीं है।
चुनाव से पहले देश में कोरोना आ गया, जिसके चलते भाजपा को बड़ी मुश्किल से कोई मुद्दा मिला है। इसलिए अब कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगा जा रहा है जनता को। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान लोगों का जो हाल किया गया है, अस्पतालों में क्या हालात थे, वह हम सबने देखा है। इस सरकार के पास वीवीआईपी हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन लोगों की भूख मिटाने और इलाज करवाने के लिए नहीं है। एनडीए पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव बहुत ही जरूरी है। इस बार हमारा संकल्प है कि हम बिहार के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस बार एनडीए को हराना है किसी भी कीमत पर, यह कहना है कन्हैया कुमार का। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या आप लोग कन्हैया कुमार की इन सभी बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव, जनता के घेरे में एक और नीतीश के मंत्री बंद अस्पताल पर पूछ दिया, गांव वालों ने सवाल तो भागे वापस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मधुबनी के लौकहा विधानसभा में सिसवारा गांव का है। आप लोगों को बताते चलें, आपदा प्रबंध मंत्री और विधायक लक्ष्मेश्वर राय चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे। पार्टी के पक्ष में प्रचार के दौरान गांव में कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। उनसे पिछले 5 साल में किए गए उनके वादों और काम को लेकर के सवाल पूछे गए। लोगों ने पूछा कि मंत्री ने पिछले 5 साल में कौन से 5 काम किए हैं, वो एक बार जनता को बता दें। हालांकि मंत्री ने यह कहकर बचने की कोशिश की है कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। देख सकते हैं कि नीतीश के मंत्री ने जनता को कैसा जवाब दिया है, जिसके बाद मंत्री को वहां से भागना पड़ा है। गांव वाले ने उनका जबरदस्त किया है विरोध। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। जाति और धर्म पर अगर कोई लड़ाए तो सावधान रहिएगा, उस नेता से पूछिएगा हमारा रोजगार कहां है। ये कहना है यहां पर तेजस्वी यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि धर्म जाति के नाम पर कोई लड़ाए तो उससे सावधान रहिएगा और पूछिएगा हमारा रोजगार आखिर कहां है। 10 नवंबर के बाद से नौकरी मिलनी शुरू हो जाएंगी बिहार में। यह सिर्फ रोजगार नहीं होगा, बल्कि पूरी और पक्की सरकारी नौकरी होगी। इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इससे जुड़ा काम करेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। सृजन घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सारे आरोपी घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोपियों को सजा नहीं दिलाई, बल्कि उसे संरक्षण देने का काम किया। उन्होंने वर्तमान सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि अभी भ्रष्टाचार व्याप्त है और ब्लॉक तक में काम कराने के लिए चढ़ावा देना पड़ता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और उन रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि इस बार बिहार की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि सरकार को बदलना ही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार चुनाव के नतीजे चौंका सकते हैं, कुमार विश्वास बोले मुखर युवा और खामोश महिलाएं हैं काफी निर्णायक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जानकार अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। देश की बड़ी हस्तियों ने बिहार चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी है, लेकिन जाने माने कवि कुमार विश्वास की राय बिहार चुनाव को लेकर के थोड़ी अलग है। कुमार विश्वास का मानना है कि बिहार चुनाव के नतीजे चुनाव विश्लेषकों को भी चौंका सकते हैं। कुमार विश्वास ने आगे कहा है कि मुखर युवा और खामोश महिलाएं निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एनडीए सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को कोयला घोटाले में 3 साल की हुई है सजा। आप लोगों को बताते चलें, कोयला भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 दोषियों को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, लेकिन सजा पर फैसला अब हुआ है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। देख सकते हैं दोस्तों, एनडीए सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे को 3 साल की हुई है सजा कोयला घोटाले मामले में। अब एक एक करके सारी परतें खुल रही हैं घोटालों की, जितने भी एनडीए सरकार में हुए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बोले नीतीश सरकार में हुए 60 घोटाले, डकार गए 30,000 करोड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 60 घोटाले हुए हैं, जिसमें करीब 30,000 करोड़ के खजाने की सेंधमारी की गई है। आपदा की घड़ी में भी पैसे का कोई हिसाब नहीं मिला।
भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो पाता है बिहार में। नीतीश जी ने एक परंपरा बना दी है कि एक भी काम बिना चढ़ावे के नहीं हो पाता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग प्याज की माला पहनते थे, अब यह 100 रुपए किलो को छूने वाला है। बेरोजगारी है, भुखमरी बढ़ रही है, छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने और यहाँ पर एनडीए को घेरा है चौतरफा। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। हसनपुर में तेज प्रताप की रैली में तेजस्वी यादव ने दिया है नया नारा, कहा चुपचाप लालटेन छाप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि चुपचाप लालटेन छाप, इस बात को गांठ बांध लो और चुपचाप लालटेन का बटन दबा दो। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, इसलिए वे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो वहीं अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को जिताने के लिए जनता से अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि समझ लीजिए लालू प्रसाद यादव ही लड़ रहे हैं चुनाव। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़ने पर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा नतीजों से डरी भाजपा फिर कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच दमोह से कांग्रेस पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर के भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भाजपा पर एक बार फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 नवंबर का इतना डर लग रहा है कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लें। मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं कि भाजपा उनको फोन कर रही है और ऑफर दे रही है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था। मैंने चुनाव आयोग को आज पत्र लिखा है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, खरीद फरोख्त को लेकर के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने घेरा है बीजेपी को। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो